stopped international assassins relocating. दक्ष, यस सर। हेलो। कितने बच्चे तक Yes. आएंगे? लगभग आ जाएंगे सारे? यस सर। चल ठीक है, मैं ये कहता 2 मिनट बाद स्टार्ट करूँ। ओके सर। गुड मॉर्निंग ऑल। बच्चे स्टार्ट कर लें? यस सर। यस सर। 48 टोटल 48 बच्चे हो चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। अब हमारा एक टॉपिक रह गया था TCP/IP मॉडल। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में कुछ डिफरेंसेस थे हमारे। जो OSI मॉडल था ना हमारा, वो क्या था? 7 लेयर मॉडल। कितना था? 7 लेयर। लेयर्स उसके अंदर काफी ज्यादा थी। तो सबसे बड़ी बिगेस्ट डिसएडवांटेज OSI मॉडल की थी कि उसकी लेयर्स जो है वो ज्यादा थी। तो उसकी वजह से उन्होंने एक मॉडल बनाया और उसको नाम दिया TCP/IP मॉडल। अब TCP/IP मॉडल जो था उसका बेसिकली जो काम था वो 4 लेयर्स बनाई उसने। सबसे पहला फीचर, उसने 4 लेयर्स बनाई, नॉट 5। उसने कुछ लेयर्स को मर्ज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर दिखाया, तो ये क्या होता है, ये चीज जो दिखाई फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, उसने मर्ज कर दिया यहाँ पर। और नेटवर्क लेयर को उसने कोई मर्ज नहीं किया, ये यहाँ पे दिखाई। नेक्स्ट मैंने जो दिखाई है वो ट्रांसपोर्ट लेयर दिखाई है, ये रही, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये एप्लीकेशन लेयर जो दिखाई है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन लेयर जो है कौन कौन सी एप्लीकेशन से, फिर प्रेजेंटेशन से और सेशन लेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है। अब बेसिकली करना क्या है इसमें, ये चीज देखते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल, हर एक जो कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन होता है, बच्चे एक बार ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे आप लॉगिन करते हो सोर्स से, आपने याहू को लॉगिन किया या आपने जीमेल को लॉगिन किया
या आपने क्या होता है एक फाइल डाउनलोड कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, या वीडियो जो है ये क्या होता है वीडियो प्ले कर रहे हो ऑनलाइन, इन सब के लिए सोर्स जो होगा एक अलग से TCP/IP कनेक्शन बनाएगा। हर एक चीज को कनेक्ट करने के लिए एक TCP/IP कनेक्शन होता है। तो ये जो मॉडल है वो उसी चीज को बता रहा है। TCP/IP कनेक्शन चाहिए होता है हर एक चीज को। जैसे अगर आप एक फाइल डाउनलोड करोगे तब भी आपको एक TCP/IP कनेक्शन चाहिए, वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तब भी, या कोई एप्लीकेशन में दूसरी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तब भी एक TCP/IP कनेक्शन चाहिए। ये एक TCP/IP मॉडल है। जो अब ये देखते हैं इसके अंदर चीजें जो है ब्रीफ में क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे बेसिकली जो काम आया वो यही काम आया हमारा। जैसे जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर थे, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, वो डिफाइन जो करता है वो नेटवर्क डिफाइन करता है। जैसे हमारे कॉलेज में जो लगी हुई है वो स्टार टोपोलॉजी, हमारे कॉलेज में जो लगी हुई है वो स्टार टोपोलॉजी, और कहीं और लगी हुई है वो डिफरेंट टोपोलॉजी है। तो वो डिफाइन करेगा वही वाला प्रोटोकॉल जो हम यूज करेंगे स्टार के लिए, बस के लिए, मैश के लिए, और ये सारी चीज। अब जो दूसरी चीज जो आई वो आपके पास आया प्रोटोकॉल्स आए। इसके अंदर है ना, जैसे OSI मॉडल के अंदर हमने काम कराया था, हर एक लेयर का काम डिफाइन किया था। यहाँ पे हम TCP/IP में हम लेयर्स का काम नहीं डिफाइन करते, हम प्रोटोकॉल बना देते हैं उसके लिए कुछ नए प्रोटोकॉल्स बनाए। जैसे हमने प्रोटोकॉल बनाया किसके लिए, ये नेटवर्क लेयर के लिए 4 प्रोटोकॉल्स बने। कौन कौन से? ARP, सबसे पहला आया ARP। ARP जो होता है वो होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नोट कर लेंगे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि इट फाइंड्स MAC एड्रेस विद अ गिवन IP एड्रेस। ये किस चीज को निकालता है? अगर आपको IP एड्रेस पता है तो ये क्या चीज निकालता है? मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। ठीक है। अब ये करता क्या है, देखो बच्चे, ये हमें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की जरूरत कब पड़ी? बच्चे मैंने ये बोला था जैसे एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, ये आपस में यहाँ से ये नोड कनेक्टेड है, ये ऐसे और ये ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है ऐसे ऐसे। अब लेट सपोज कि हमारे पास जो चीज आती है वो आती है, ये लेट सपोज यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है। अगर ये चीज आती है तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो, जो मैंने शुरू में बता चुका था कि 1 से अगर 3 पैकेट जा रहा है तो हमें किस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी? फिजिकल एड्रेस। ठीक है। 3 से अगर 4 जाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? IP एड्रेस। 4 से 7 जाना है तो हमें किसकी जरूरत है? फिजिकल एड्रेस। अब लेट सपोज इस 1 वाले ने कोई चीज लिखी है 7 को, 1 ने एक मेल लिखी 7 को, तो 1 जो है मेल के अंदर जो लिखेगा IP एड्रेस किसका लिखेगा? 7 का लिखेगा, नॉट इट्स फिजिकल एड्रेस, नॉट इट्स फिजिकल एड्रेस। तो 1 ने भेजा 7 को, 1 से 3 के पास जाएगा, 3 चेक करेगा कि 7 जो है वो इसके पास है कि नहीं है, नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं करता, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा इसकी रिक्वेस्ट को। 4 चेक करेगा 7 मेरे पास प्रेजेंट है। अब 7 को कॉरस्पॉन्डिंगली डेटा देने के लिए ये क्या करेगा? अपने टेबल से, ठीक है, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन होगी 7 की, लेट सपोज इसका F है नाम, तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली F निकालेगा और इसको इंफॉर्मेशन रूट कर देगा। अब एक चीज समझना बच्चे, यानी 4 को क्या पता था आपको? IP एड्रेस पता था। अब निकालना क्या था इसे? 4 को फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल, ये सर्वर जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? ARP। बात सबको समझ आ गई कि IP एड्रेस से मैक एड्रेस अगर निकालना है
तो आपको कहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी वो चीज आपने देखनी है। ये बच्चे सबको बात क्लियर है? आदित्य बच्चे बात क्लियर है? आस्था? Yes, sir. अच्छा, अक्षत? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा प्रोटोकॉल होता है, एक होता है RARP। RARP स्टैंड करता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है? मतलब हमें क्या पता होगा, यहाँ पे मैक एड्रेस आपको पता होगा और निकालना क्या है आपको? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, ठीक है। ये कहाँ पे जरूरत हुई बच्चे? जब हम एक नोड है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? इंटरनेट से, फर्स्ट टाइम के लिए। तो उस मशीन को क्या पता होगा? अपना मैक एड्रेस पता होगा, मगर क्या नहीं पता होगा? आईपी एड्रेस। तो RARP की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा क्या पता हो? मैक एड्रेस पता हो और हमें क्या निकालना हो? फिजिकल एड्रेस निकालना हो, तब हमें जरूरत पड़ती है इस चीज की। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, कब सबसे पहले ये इसका यूज कहाँ पे आया? जब हमारे को सबसे पहले तो हमें क्या करना था कि whenever we connect the computer for the first time to the internet, we use क्या यूज करेंगे? RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इस हर एक प्रोटोकॉल के बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए आपको। डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इनके ऊपर एक एक पूरे पूरे चैप्टर है, तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, आईसीएमपी। आईसीएमपी जो होता है, अच्छा किसी ने बच्चे ने आईसीएमपी पैकेट सुना है कभी? देखा जरूर होगा उन्होंने, किसी भी बच्चे ने। काजल बच्चे देख सुना हुआ है आईसीएमपी? नो। अच्छा, कौशल, कुशल? No, sir. चलो अब ये देखते हैं व्हाट इज आईसीएमपी पैकेट। बच्चे मैं सबसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक मेल लिखी इसको, ठीक है, और ये जा रही है रूट होके 3 से। यहाँ पे मेरी मेल जो है, कोई इसका कनेक्शन टूट गया और ये मेरी मेल ड्रॉप हो, या इसका आईपी एड्रेस जो हमारा मेल एड्रेस था वो गलत, 2 का मेल एड्रेस जो था वो गलत था, तो आपके पास एक मेल आती है वापस, ठीक है। वो बोलता है ICMP 301 एरर मैसेज, जो आपको समझ नहीं आता। तो ICMP जो होता है, इट्स एन एरर जनरेटिंग मैसेज, कि अगर मेरा किसी रीजन से मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो सोर्स नोड शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज एन एरर इन द मैसेज। और वो किस टाइप का एरर है वो डिफाइन करता है इस कोड, जैसे 301, 307, ऐसे बहुत सारे ICMP मैसेजेस होते हैं। तो दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ICMP का सबको मीनिंग समझ आ गया? दक्ष बच्चे समझ आ गए? yes sir, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका IGMP। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, बेसिकली हमारे को जब पैकेट भेजना हो टू मल्टीपल यूजर्स, तब हम इस IGMP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं टू सेंड a message or mail to multiple persons, we use IGMP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क लेयर में ये सारी चीजें थी आपकी। 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक ARP होता है, एक RARP होता है, एक ICMP होता है, एक IGMP होता है। ARP स्टैंड करता है किसके लिए? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ICMP
ICMP किसके, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे 3 प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं पहले। TCP और UDP का इससे पहले वाली क्लास में हो चुका है। और STCP का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इनका काम क्या होता है वो सारी चीजें समझा दी थी। अब ऊपर एप्लीकेशन लेयर पे जो आपको मैंने प्रोटोकॉल दिखे हैं, SMTP, ईमेल, FTP, टेलनेट, ये मैंने वीडियो शेयर कर दिए थे 10-10 मिनट के। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये सारी चीजें, ये मैंने शेयर कर चुका हूँ ना। Yes, sir. ठीक है, अब एक बार हम ये देखते हैं। अब एक बारी मैं डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन, सबसे पूछता जा रहा हूँ। 15 मिनट तक पूछेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस लिख लेंगे, 10 से 15 मिनट। उसके बाद राघव, राघव यस सर। हाँ, अब हम कुछ चीजें पूछ रहे हैं, अब मेरे को एक एक चीज करके बताना। बच्चे ARP क्या करता है? राघव, अच्छा चलो छोड़ो। साहिल यस सर। बताओ साहिल, इसका मतलब। सर ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है जो हमारा मैक एड्रेस निकालता है IP एड्रेस से। मैक एड्रेस निकालता है IP एड्रेस से। कब जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है? सर जब हमारा एक सर्वर से दूसरे सर्वर में हमारा कोई डाटा आएगा, उसको हमें उस सर्वर की नोड्स में डाटा ट्रांसफर करना है, तो हमें बिल्कुल, ARP की जरूरत वेरी गुड। ठीक है, आदित्य बच्चे सुनाई दे रहे हैं? आदित्य, अक्षत, यस सर। अक्षत, यस सर। अक्षत बच्चे RARP का रोल क्या होता है? सर RARP मैक एड्रेस से IP एड्रेस जनरेट करने के लिए यूज होता है। कब कहाँ पे, सिनारियो बताओ कहाँ पे आ जाएगा? सर जब हम अपने कंप्यूटर को पहली बार इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब यूज होता है। हाँ, या तो हम लैन कार्ड चेंज करते हैं तब भी यूज पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब दूसरी बात, अब नेक्स्ट अमित है कोई बच्चा? अमित, अमित बच्चे ICMP का मतलब बताओगे? ICMP, ICMP ICMP सर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज। हाँ, क्या करता है बच्चे? एरर जनरेट करता है सर। हेलो, अगर कहीं कनेक्शन ब्लॉक हो जाए या हाँ, एड्रेस गलत हो और आगे मैं ठीक है, चलो ठीक है, वेरी एरर गुड, जनरेट करने वेरी गुड। अच्छा लोकेश बच्चे, IGMP क्या करता है? ललित, ललित, मेघना, मेघना सर चौहान। सर इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल है सर। ये जो है, अगर हमें पैकेट्स हैज टू बी सेंट टू द मल्टीपल यूजर्स तो हम IGMP यूज करते हैं। वेरी गुड, ये आपके 4 प्रोटोकॉल थे किस पे? नेटवर्क लेयर पे। अब नेक्स्ट नमन कौन है? नमन, यस सर। हाँ बच्चे TCP या STCP की फुल फॉर्म बताओ। चलो मोहित बताएगा। हेलो हेलो हाँ बच्चे बोलो, हाँ बोलो। सर स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अच्छा, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होता था, कुछ बताएगा? स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? वीडियो चलाना। सर पैकेट की रूटिंग के लिए यूज होता था बेसिकली। पैकेट के रूटिंग के लिए नहीं बच्चे, हम ये बोलेंगे स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूज होता है लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो अगर हमें। यस तो सर। उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग मतलब लाइव वीडियो चलाने हो, जैसे हमारा जो चल रहा है, इसके लिए हम कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे? STCP। STCP। ठीक है। अच्छा, पीयूष वर्मा, पीयूष वर्मा, प्रिया,
प्रिया बच्चे? Yes, sir. रोल नंबर, हाँ, TCP UDP क्या था? So user datagram protocol. क्या करता है? So ये connectionless protocol है और so ये transport layer पे work करता है, one node to वेरी another. गुड। कौन से पैकेट्स के लिए? कौन से पैकेट्स के लिए? छोटे बड़े? Small packets के लिए. वेरी गुड। अच्छा, रंजन कौन है? राजन? राजन? Yes, sir. TCP? Yes, sir. Hello. TCP किस लिए यूज होता है? TCP सर ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है सर। और छोटे पैकेट, बड़े पैकेट? सर लार्ज पैकेट्स के लिए सर। रिलायबल होता है, अनरिलायबल? बोलो। चलो, रक्षा कौन है? रक्षा? Yes, sir. बच्चे SMTP प्रोटोकॉल बताओगे? Sir, switch mode transfer protocol शायद. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल पढ़ाया हुआ है SMTP हमने, एक प्रोटोकॉल पढ़ाया था SMTP और दूसरा पढ़ाया था पॉप। किसके साथ यूज होता था? ईमेल के साथ, ठीक है? Yes. तो उसमें क्या होता था? यूजर एजेंट होता था, ठीक है? यूजर एजेंट, फिर क्या होता था? सर्वर, MTA सर्वर, ठीक है? MTA सर्वर टू दूसरे MTA सर्वर जाता था। उसके बाद मैसेज एक्सेस एजेंट होता था। सही है? मैसेज एक्सेस एजेंट के बाद क्या होता था हमारा? आपका क्या होता था? मैसेज एक्सेस एजेंट सर्वर होता था और ये क्लाइंट होता था, MAA क्लाइंट। Yes. होता था। यहाँ से यहाँ तक सारा काम जो होता था वो किसका होता था? SMTP का। यहाँ से यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो किसका काम था? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का था, ठीक है? Yes, sir. और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? ईमेल प्रोटोकॉल। बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट एक बारी पूछते हैं, क्या होता है? अंकिता चावला। अंकिता सुनाई दे रहा है बच्चे? दक्ष तुम बोलो अब। सर क्या बताना है? दक्ष, टेलनेट के बारे में बताओ। टेलनेट के सर नहीं पता। अच्छा चलो, टेलनेट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। टेलनेट क्या होता था? रिमोट लॉगिन के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए हम यूज करते थे, ठीक है? मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। रिमोट एक्सेस के लिए यूज करते थे। जैसे कब यूज होता है? जैसे एक नोड है, एक नोड पे हमने, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि लाइनेक्स सर्वर हमारी लैब में भी होता है। लाइनेक्स सर्वर होता है और हम लाइनेक्स क्लाइंट्स जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। क्लाइंट्स इंस्टॉल कर देते हैं टू मल्टीपल नोड्स, ठीक है? तो उससे क्या होता है? और हम यूजिंग टेलनेट सर्विस हम सब पे क्या चला सकते हैं? टेलनेट का मतलब होता है रिमोट टर्मिनल लॉगिन नेटवर्क। टर्मिनल लॉगिन नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे इन द टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, और इस पे काम कर सकते हैं। बेसिकली क्या टाइम शेयरिंग का मतलब ये हुआ, अगर इसके पास 9 सेकंड है टोटल, तो हर एक को 3-3 सेकंड मिल जाएंगे। इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, 3-3 सेकंड मिल जाएंगे। और वो क्या कर सकते हैं हमारे, वो बेसिकली 3-3 सेकंड तक काम कर सकते हैं हमारे इस लाइनेक्स सर्वर पर। तो दिस इज टर्मिनल लॉगिन नेटवर्क। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारा सिंपल ये क्या होता है, लोकल लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमारा रिमोट लॉगिन है यानी इंटरनेट पे है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बीच में इंटरनेट आ गया और यहाँ पे हमारा लाइनेक्स सर्वर पड़ा हुआ, तब दिक्कत ये आती है। या हम बोलते हैं इसका कैरेक्टर, इस ऑपरेटिंग के कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? डिफरेंट। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते थे? NVT, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होते हैं NVT, ठीक है?
एनवीटी कैरेक्टर सेट होते हैं, ये हम यूज करते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर सेट। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर सेट यूज करते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, इसके कैरेक्टर सेट को किसमें चेंज करता है, एक इंटरनेट के कंपैटिबल चेंज करता है। और यहाँ पे जो दूसरा एनवीटी होता है, सर्वर होता है, वो इसके फॉर्मेट में चेंज करता है ताकि दोनों को दिक्कत ना आए। तो ये होता था हमारा थोड़ा सा टेलनेट का काम। वैसे मैंने वीडियो लेक्चर में बता दिया था ये। और एक क्या होता है, और हमारा एफटीपी किस लिए होता था बच्चे, कोई बताएगा? अंकुर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता था? बेसिकली क्या होता था, एक सेंट्रल प्लेस लगाते, कंपनी में हम क्या करते हैं ज्यादातर, एक कंपनी में सेंट्रल प्लेस पे एक जगह पे ये सारी सॉफ्टवेयर रख देते हैं, और हमारे जितने भी नोड जिनको भी जरूरत है इसकी, वो क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं, और इसे कहीं और स्टोर करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सी सर्विस होती थी कि हमारा टू एक्सेस फाइल्स, रिकॉर्ड, सॉफ्टवेयर, वी यूज एफटीपी सर्वर। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम हुआ सारा का सारा किसके थ्रू हो गया, सर्वर्स के थ्रू हो गया। ये सारी चीजें थी आपकी। तो अब हम एक चीज देखते हैं, कोई मेरे को बताएगा, कोई 2-3 डिफरेंस बनाएंगे किसके बीच में, टीसीपी आईपी और आपका ओएसआई। बताओ बच्चे, टीसीपी आईपी ओएसआई। सबसे पहला डिफरेंस तो नाम में ही आ गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कोई डिफरेंस बताएगा बच्चे? टीसीपी/आईपी सर 4 लेयर और ओएसआई 7 लेयर। बिल्कुल 4 और 7 लेयर, ये आ गई 4 और 7 लेयर, ये वेरी गुड। और कोई डिफरेंस? टीसीपी/आईपी सर पहले प्रोटोकॉल डिफाइन होते हैं, देन लेयर्स डिफाइन होते हैं। ओएसआई में पहले लेयर्स देन प्रोटोकॉल। हाँ नहीं, इसमें प्रोटोकॉल्स होते ही नहीं है, इसमें प्रोटोकॉल्स होते ही नहीं है। ओएसआई में प्रोटोकॉल नहीं होते, खाली लेयर्स। इसमें सारा काम प्रोटोकॉल्स करते हैं, इसमें सारे काम लेयर्स करते हैं। ठीक है, और कोई डिफरेंस? सर टीसीपी प्रैक्टिकल मॉडल है और ओएसआई मतलब हमने बस डिजाइन किया था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल है जो आज की डेट में भी यूज होता है, ये थियोरेटिकल है। और कोई डिफरेंस बनता है? सर ओएसआई में डिले ज्यादा आता है। नहीं बच्चे, ओएसआई मॉडल तो यूज ही नहीं हुआ आज तक। अगर वैसे देखा जाए तो डिले आना चाहिए ज्यादा। क्यों आना चाहिए? क्योंकि 7 लेयर्स और इसमें 4 लेयर्स है। तो हम ऐसे बोल देते हैं, इट इज एन ऑप्टिमाइज्ड मॉडल। ठीक है ना, इट इज अनऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, अब मेरे हिसाब से सिलेबस में कोई डाउट्स हैं बच्चे? जो सिलेबस मेरे को कुछ और कराना है और आगे, मेरे हिसाब से हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। हर्षित? यस सर। हेलो 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 डिस्कनेक्ट हो गया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। आ गया। आवाज आ रही है? हेलो हाँ रुक जा, रुक जा।